से समझ लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है कि ये सूरज है, सन है, सन के जो सबसे करीबी ग्रह है वो है मरकरी। क्या है? मरकरी है। फिर सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे आपका वीनस है। मरकरी की खासियत क्या क्या है? मरकरी इज़ द नियरेस्ट है और स्मॉलेस्ट प्लैनेट है ऑफ द सोलर सिस्टम का। बोले तो मरकरी क्या है? मरकरी सबसे पास का ग्रह है, सूरज के सबसे पास क्या है? मरकरी है। और मरकरी सबसे छोटा ग्रह है, कहाँ का? सोलर सिस्टम का। हमारे जो सौर मंडल का मरकरी सबसे छोटा ग्रह है। मरकरी की एक खासियत है कि मरकरी सबसे छोटा ग्रह है और सबसे पास में है सोलर सिस्टम पे। और उसकी खुद की सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट्स, उस पर सैटेलाइट्स नहीं है और नो सैटेलाइट्स है। सेकंड बात कर लेंगे वीनस की। किसकी? सेकंड नंबर पे आता है वीनस। वीनस कौन सा है? वीनस है शुक्र ग्रह। यह सूर्य का दूसरा सबसे निकटतम, बोले तो जो सूर्य के सबसे दूसरे नंबर पर जो निकटतम है वो वीनस है। क्या है? वीनस है वो। यह है सौर मंडल का। अब बात कर लेंगे अपन वीनस की। किसकी? वीनस की बात कर लेंगे। तो वीनस में क्या कह रहा है कि वीनस इज सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन एंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर सन एंड मून। इट इज कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। कह रहा है यह सूर्य का दूसरा सबसे जो निकटतम और सूर्य चंद्रमा के बाद जो सबसे चमकीला ग्रह है जो वीनस है, वो सूर्य चंद्रमा के बाद जो सबसे चमकीला ग्रह है। इसको प्रातः और रात्रि का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? वीनस को कहते हैं। वीनस की क्या खासियत है? ये सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट है किसके? सन के। और ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है इसका मून। और जो सन है और मून है, मून सन के बाद जो सबसे स्काई बोले तो जो ब्राइटेस्ट है, बोले तो चमकीला ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? वीनस है। वीनस की खासियत ये है। और थर्ड नंबर पे क्या है? अपना अर्थ है। थर्ड नंबर पे अपना अर्थ आ गया। तो अर्थ की क्या खासियत है? अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन के जो तीसरे नंबर पे है वो क्या है? अर्थ है। क्या है? अर्थ है। तो दिस इज द ओनली प्लैनेट्स वेयर लाइफ एग्जिस्ट। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि अपन इस पे जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कह रहा है दिस इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ओनली एक ही प्लैनेट है, वो है अर्थ, जिस पे अपन जीवन संभव है, बोले तो जीना संभव है। फ्रॉम स्पेस है द अर्थ एपियर ब्लू एंड ग्रीन। अर्थ अपना कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है और ग्रीन दिखता है। ड्यू टू द रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट फ्रॉम द वाटर। वाटर पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पड़ती है। लैंड मार्स ऑन द सरफेस। दिस इज द डीनेस्ट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम का। ये कैसा है? डीनेस्ट प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम्स का। देखो कह रहा है एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, वो क्या है? अर्थ है। कह रहा अंतरिक्ष से जो पृथ्वी पानी व स्थलीय घासों के कारण नीली हरी दिखाई देती है। पृथ्वी नीली हरी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पानी व स्थलीय घासों के कारण कैसी दिखाई देती है? नीली हरी दिखाई देती है। अतः इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। यह सौर मंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। कैसा वाला है? घनत्व वाला ग्रह है। कह रहा है जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो बेग चक्कर लगाती है, मूवमेंट करती है, वो 60 बोले तो 67,100 कितना? 67,100 मील पर आवर के बेग से चक्कर लगाती है, पर आवर मूवमेंट के हिसाब से चक्कर लगाती है। अब नेक्स्ट बात कर लेंगे अपन किसकी? मार्स की। किसकी बात कर लेंगे अपन? मार्स की। कह रहा है मार्स इज़ द सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट्स है इन द सोलर सिस्टम का। जो हमारे सौरमंडल का ये दूसरे नंबर का छोटा प्लैनेट है, छोटा ग्रह है। कौन सा? मार्स। मार्स इज एपियर स्लाइडिंग रेडियस। मार्स कैसा दिखता है? स्लाइडिंग रेडियस की तरह दिखता है। और जिसे अपन रेड प्लैनेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। किसको? मार्स को। किसको कहते हैं? मार्स को। अब नेक्स्ट बात कर लेंगे अपन जुपिटर की। क्या खासियत है? कह रहा है जुपिटर इज ए वेरी ब्राइट ऑब्जेक्ट है। जुपिटर कैसा है? जुपिटर इज ए वेरी ब्राइट ऑब्जेक्ट है। कैसा है जुपिटर? वेरी ब्राइट ऑब्जेक्ट है। इट कैन बी सीन विद द नेकेड आइज। और ये हमारे
आंखों की जो नेकेड आइज की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? आंखों की नेकेड आइज की तरह क्या दिखता है? जुपिटर दिखता है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट मैसिव प्लैनेट्स। और ये क्या है? ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो जुपिटर है। मोस्ट मैसिव प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और इसकी जो सैटेलाइट 67 सैटेलाइट्स हैं। जुपिटर की कितनी सैटेलाइट्स हैं? 67 सैटेलाइट्स हैं। बोला है क्या कह रहा? कह रहा जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति है। मंगल के बाद बृहस्पति, किसके बाद? मंगल के बाद जो बृहस्पति आकाश में चमकने वाला दूसरा ग्रह है। इसके 67 क्या हैं? उपग्रह, बोले तो सैटेलाइट्स हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेंगे अपन किसकी? सैटर्न की। बोले तो शनि ग्रह की। सैटर्न में क्या कह रहा? सैटर्न इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। दूसरे नंबर का जो बड़ा प्लैनेट है वो कौन है? सैटर्न है। आफ्टर जुपिटर के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो सैटर्न आता है। इट इज़ लीस्ट डेंस प्लैनेट। ये क्या है? लीस्ट डेंस प्लैनेट्स है। और इसकी कितनी सैटेलाइट है? 61 सैटेलाइट्स है। किसकी? सैटर्न की। कह रहा है पीले रंग का दिखाई देता है। जो शनि ग्रह है अपना सैटर्न ग्रह है वो पीले रंग का दिखाई देता है। सौरमंडल में इसके चारों ओर सुंदर बलाएं हैं। कैसी हैं? सुंदर बलाएं हैं। यह सबसे कम सघन है तथा इसके 67, बोले तो 61 उपग्रह हैं। कितने? 67 ग्रह हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन किसकी? बोले तो यूरेनस की। किसकी? यूरेनस की। यूरेनस की बात कर लेंगे तो यूरेनस, जो यूरेनस है वो इज कोल्डेस्ट प्लैनेट है। यूरेनस की क्या खासियत है? कि जो सबसे ठंडा ग्रह है वो कौन सा है? यूरेनस है। सबसे ठंडा ग्रह, ठंडा कैसा? कोल्डेस्ट प्लैनेट वो है यूरेनस। कोल्डेस्ट प्लैनेट क्या है? यूरेनस है। जिस पर जो अपना टेम्परेचर है सेंटीग्रेड है वो कितना रहता है? -224। कितना? -224। तो इसे बर्फ़ का गोला भी कह सकते हैं क्योंकि इस पर टेम्परेचर ही इतना हाई है -224। लेकिन इसे बर्फ़ का गोला नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ नहीं जम रही है। इस पर टेम्परेचर है -224 डिग्री सेंटीग्रेड इन द सोलर सिस्टम का। हमारे सोलर सिस्टम का ये कोल्डेस्ट प्लैनेट्स है। बोले तो ठंडा प्लैनेट्स है। इसे अपन ठंडा प्लैनेट्स कहते हैं यूरेनस को। और इसकी जो खुद की सैटेलाइट 27 सैटेलाइट, बोले तो 27 सैटेलाइट्स हैं। कितनी हैं? 27 सैटेलाइट्स हैं। कह रहा है जो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अपना यूरेनस, अरुण ग्रह है। कौन सा है? अरुण ग्रह है। तथा इसके 27 उपग्रह हैं। इसकी कितनी सैटेलाइट्स हैं? 27 सैटेलाइट्स हैं। किसकी? अपने यूरेनस, बोले तो अपने अरुण ग्रह की। और जो लास्ट ग्रह है उसका नाम है नेपटून। जो लास्ट पर दिख रहा है आपको ग्रहों में उसका नाम है नेपटून। नेपटून इज द मोस्ट डिस्टेंस प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का जो सन से सबसे दूर ग्रह है वो कौन सा है? नेपटून है। कौन सा है? नेपटून है। नेपटून है या नेपच्यून बोल सकते हैं, नेपच्यून है। कह रहा और इसकी खुद की कितनी सैटेलाइट्स हैं? 14 सैटेलाइट्स हैं। क्या है? 14 सैटेलाइट्स हैं। नेपच्यून की 14 सैटेलाइट्स हैं। और ये लार्जेस्ट ऑफ द डैम टेरिटॉन्स। इसे क्या कहते हैं? टेरिटॉन्स कहते हैं। किसको? किसको? नेपच्यून को। कह रहा सौरमंडल का जो सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है वो कौन सा है? वरुण ग्रह है। बोले तो नेपच्यून ग्रह है। इसके 14 उपग्रह हैं। कितने हैं? 14 ग्रह हैं। कह रहा अरुण तथा वरुण पूर्व तथा धुंधले हैं अतः इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। किसको? अरुण और वरुण को। जो अपने नेपच्यून हैं और यूरेनस हैं ये कैसे ग्रह हैं? ये एक गैस के गोले हैं। ये इस कदर गैस के गोले हैं कि इन्हें अपन आँखों से देखेंगे तो ये दिखेंगे नहीं। क्या बोला? आँखों से देखा नहीं जा सकता। और एक ग्रह और था जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है लेकिन मैं बता देता हूँ। उसे अपने सोलर सिस्टम में उसे क्या गिना नहीं जाता लेकिन आपको बता देता हूँ। उस ग्रह का नाम था जिसे 9th प्लैनेट्स कहते हैं, उसका नाम था प्लूटो। क्या नाम था? प्लूटो नाम था। हैज़ जस्ट बीन रिमूवेड फ्रॉम द फैमिली ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारी जो सोलर सिस्टम की फैमिली से उसे अलग कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया। किसे?
प्लूटो को। प्लूटो अपना 9वां ग्रह था, 9th नंबर का जो ग्रह था वो क्या था, प्लूटो था। कौन सा था, प्लूटो था। तो वो 9th नंबर का था, लेकिन उसे रिमूव कर दिया गया है हमारे सोलर सिस्टम के में से। तो इतना ही सोलर सिस्टम का था। अब